अब देखो डिबेंचर आप लोगों को पता है, बहुत बार हमने अनाउंसमेंट बता रखा है डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर क्या होता है, सीधी सी बात है, कंपनी जो है ना बैंक से पैसे नहीं ले रही। बैंक से पैसे क्यों नहीं ले रही? क्योंकि बैंक से अगर पैसे लेने के लिए जाती है कंपनी, बैंक बोलता है पहले मेरे को कुछ दे, मेरे पास कुछ रखवा। अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज जाती है बैंक से पैसे लेने के लिए, 200 करोड़ रुपए का लोन लेती है, छोटे मोटे लोन तो लेती नहीं, 200-300 करोड़ रुपए का लोन बहुत छोटा है, मतलब 500 करोड़ का लोन चाहिए उनको, 1000 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक बाद में बदले में क्या मांगता है? कोलेटरल सिक्योरिटी। वर्ड क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब गिरवी कुछ रखवाओ, अपनी कोई सी भी प्रॉपर्टी मेरे को दो, बदले में मैं क्या दे दूंगा तुमको? लोन दे दूंगा। ऐसे लोन्स कैसे लोन होते हैं? सिक्योर्ड लोन होते हैं। इन लोन्स को क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, तो बैंक क्या देता है? सिक्योर्ड लोन्स देता है। अब भाई अगर तुम सोचो कि उस बिजनेसमैन के पास कुछ एसेट्स नहीं बची जो वो गिरवी रखवा सकता है, लेकिन फिर भी उसको पैसे चाहिए, तो अब किसके पास आता है? वो पब्लिक के पास आता है। तो मुकेश अंबानी किसके पास आया? तुम लोगों के पास आया, तुम्हारे स्कूल में आया, क्या बोला तुम लोगों को? बच्चों पैसे दे दो, 100 करोड़ रुपए फटाफट से क्लास से कलेक्ट करो और मेरे को पैसे दे दो। अब तुम लोग बहुत चलाक, तुम बोलोगे बदलों में दोगे क्या हमें? बदले में हमें क्या मिलेगा? तो वो क्या बोलेगा? मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। अब तुम बोलोगे कितना इंटरेस्ट? बैंक में तो हमें इंटरेस्ट मिल जाता है 7% के हिसाब से, वो बोलता है मैं तुम्हें 12% इंटरेस्ट दूंगा। कितना? 12%। तो 5% तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा, जब भी तो तुम पैसे उसको दोगे ना। तुम्हें पता है ये पैसा क्या है? रिस्की है। इसको पैसा देना क्या है? रिस्की। कल को अगर बिजनेस नहीं चला तो पैसा डूब सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही भाई सेफ है, शेयर से ज्यादा सेफ होता है, लेकिन जो बैंक में आपका पैसा जो रखा हुआ है उससे ज्यादा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी डूब गई तो बेटा आपका पैसा भी डूबेगा, फिर वो पैसे नहीं देगा। तो अब 12% का वो आपको क्या दे रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको क्या दे दोगे? अपने पैसे दे दोगे। हर साल वो आपको क्या देता रहेगा? इंटरेस्ट पे करता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर। अब वो बदले में एक हाथ से तुम पैसे दोगे, दूसरे हाथ से कुछ लोगे, तो दूसरे हाथ से वो तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पकड़ाएगा जिसको बोलेंगे कि रिलायंस का डिवेंचर सर्टिफिकेट है। क्या है? रिलायंस का डिवेंचर सर्टिफिकेट। एक हाथ से वो तुम्हारे हाथ से क्या लेगा? पैसे। और एक हाथ में तुम्हारे क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। उसको क्या बोलते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिवेंचर, जिसके अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा कि मैंने इस बंदे से 5 साल के लिए 10 लाख रुपए लिए, जिसके ऊपर मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें 12% का क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा, 5 साल के बाद पैसे लौटाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स। समझे मेरी बात? क्यों लेती है कंपनी, ये बात भी समझे, क्योंकि अगर बैंक से लेगी तो कुछ ना कुछ। अब तुम मुझसे ये नहीं बोल सकते मुकेश अंबानी से भाई कोई सिक्योरिटी रखवा, तो कहेगा किसी और से ले लूंगा। तुमसे पैसे लेने की क्या जरूरत है? समझ रहे मेरी बात? पब्लिक को पैसे, तो पब्लिक से जो पैसा जो लिया वो क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। कैसा लोन है? अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रखवाने की जरूरत नहीं है। तब आपको पता चला कंपनी क्यों जाती है पब्लिक के पास डिवेंचर से पैसे लेने के लिए, क्योंकि एसेट्स गिरवी नहीं रखवानी पड़ती। ठीक है, चलो बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो मुकेश अंबानी हमें डिवेंचर ही तो इशू करके गया। मुकेश अंबानी हमें क्या इशू करके गया? डिवेंचर इशू करके गया, और बदले में हमसे क्या ले गया? पैसे ले गया। तो डिवेंचर क्या है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो एक कागज उसने आपके हाथ में पकड़ाया ना, डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। किसने दिया था? मुकेश अंबानी ने दिया, कंपनी ने दिया। एक्नॉलेजिंग, जिसके अंदर उसने मान रखा है, क्या एक्नॉलेज कर रखा है? द बोरिंग्स। तो उसने बोल दिया कि मैंने भूमि से, भूमि 1, भूमि 2, भूमि 3, हर्षिता वगैरह वगैरह सारे ऑल पार्टी से मैंने क्या लिए? पैसे। तो तुम लोगों का उसके अंदर नाम लिखा होगा। उसके अंदर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट है कि 5 साल के बाद तुम लोगों से पैसा लौटाऊंगा। प्रिंसिपल अमाउंट तुमसे 10 लाख रुपए दिया वो भी लौटाऊंगा, साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट है स्पेसिफाइड रेट, अगर मैंने तुम्हें 12% बोला तो 12% के साथ तुम्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका? डॉक्यूमेंट हो गया, डिवेंचर का डॉक्यूमेंट। आगे बेटा, वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं, बुक खोल के देख लो, ये थोड़ा सा ब्लरिश हो गया। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिवेंचर होते हैं? एक होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तो सिक्योर डिवेंचर्स होते हैं, एक अनसिक्योर डिवेंचर्स होते हैं। तो बेटा डिवेंचर्स भी थोड़े बहुत सिक्योर्ड होते हैं, बदले में अगर कोई बंदा बोलता है कंपनी की बहुत ही हालत खराब है, तो तुम क्या बोल सकते? अभी तो देखो मुकेश अंबानी इतनी अच्छी सिचुएशन पे है कि वो एक से पैसा नहीं देगा तो दूसरे से ले लेगा। अब कंपनी की हालत इतनी ज्यादा बेकार है कि कोई पैसे देने को राजी नहीं है, और कोई दे रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि बदले में मेरे को क्या चाहिए? तेरी कंपनी का कोई एसेट चाहिए। तो डिवेंचर भी सिक्योर डिवेंचर्स हो सकते हैं, अनसिक्योर डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर डिवेंचर्स कैसे होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं। रिडीम्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, कुछ इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं। बेटा रिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है? कि कुछ समय के बाद मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। नॉन इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? कि आपका पैसा वापस ही नहीं होगा। सर ऐसा कैसे किसी को पैसे दे दे, मतलब पैसे लेगा कल को वापस ही नहीं करेगा, ऐसा भी डिवेंचर होता है? हाँ बेटा ऐसा भी डिवेंचर होता है, इरिडीमेबल डिवेंचर, कि आपका पैसा वापस ही नहीं होगा। सर इसमें कौन पैसे लगाएगा? लगाते हैं ना बड़े बुजुर्ग, इसमें पैसा लगाते हैं। 60 साल की उम्र हो गई, तुम्हारे पास पड़े हुए थे 5 करोड़ रुपए, तुमने किसको दे दिया? कंपनी को। कंपनी को दे दिया। कंपनी क्या दे रही है तुम्हें? 12%। तुम हर महीने का तुम्हारा दवाई ववाई का खर्चा, घूमने फिरने का, ट्रिप व्रिप निकल जाएगी। 12% बहुत होता है, हिसाब लगा के देख लेना, 5 करोड़ के ऊपर महीने का काफी अच्छा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बहुत से लोग दे देते, कहते जब हमारी डेथ हो जाए तो हमको क्या दे देना? बच्चों बच्चों को दे देना। या इरिडीमेबल डिवेंचर्स में एक और ऑप्शन होता है
कि इन डिबेंचर्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, हमें आप पैसे मत देना, अपनी कंपनी के बदले में क्या दे देना, शेयर्स दे देना। 5 साल के बाद मुझे 5 करोड़ मत लौटाना, 5 करोड़ के मेरे को क्या दे देना, शेयर्स दे देना। तो ये कैसे डिवेंचर्स हो जाते हैं, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, और आगे कैसे डिवेंचर्स हो गए, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, बियरर डिवेंचर्स होते हैं, इनको देखेंगे भी क्या होता है। कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाता चलूंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, फोटो अच्छी वाली फोटो भी बना रखी थी मैंने, ओके। चलो आगे चलते हैं। सारे जो भी डिबेंचर्स है ना, जितने भी टाइप्स के, इसको आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो जरूरत की चीज होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा डिबेंचर्स आप कैश में इशू कर सकते हो, कि मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूँ, बदले में आपसे क्या ले रहा हूँ, कैश ले रहा हूँ। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हो, कि मान लो मैंने आपसे बिल्डिंग परचेज करी और मैंने आपको कंपनी का क्या दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए। जैसे शेयर्स में था ना, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको आपको अपनी कंपनी के क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ। वैसे ही मैंने आप लोगों से बिल्डिंग परचेज करी और आपको पैसे ना देके क्या दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है अभी समझाऊंगा। फिर डिवेंचर्स बेटा पार पे भी इशू हो सकते हैं। 100 का डिवेंचर कितने का बेच दिया, 100 का डिवेंचर बेच दिया। 100 का डिवेंचर 110 का भी बेच सकता हूँ, 100 का डिवेंचर 90 का भी बेच सकता हूँ। बेटा शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट के नहीं होते थे कि 10 का शेयर 9 का बेच रहा हूँ मैं, वो री इशू पे होता था। समझ जाओ मेरी बात। नया फ्रेश शेयर जब आप बेच रहे थे, ऐसा नहीं करोगे 10 का शेयर मैं 9 का बेच रहा हूँ। शेयर्स कभी भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, और या वो पूछ ले वाइवा के अंदर कि क्या डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, हाँ जी सर हो सकते हैं। क्या शेयर्स भी हो सकते हैं, तुम मजे मजे में बोल दोगे हाँ जी सर। कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। लॉ क्या बोलता है, कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे नहीं बेचेगी, हमेशा या तो प्रीमियम पे बेचेगी या पार पे बेचेगी। पार का मतलब 10 का शेयर 10 का, प्रीमियम मतलब 10 का शेयर ज्यादा पैसे का, 12 का, 13 का, 15 का। लेकिन डिवेंचर आपका डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। ठीक है, फिर वही वाला खेल आ जाएगा। बेटा या तो इशू आप कर दो लमसम में, कि इकट्ठे 100 रुपए ले लो बंदे से। लमसम जैसे शेयर्स के अंदर था, या तो सारा पैसा एक बार में ले लो, या फिर पैसा किस में ले लो, इंस्टॉलमेंट में ले लो। सारा पैसा अगर तुम इकट्ठा लोगे तो एंट्री क्या पास करोगे बेटा, ये किसकी बुक्स में जनरल एंट्री पास हो रही है, तुम्हारी कि मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। तो मुकेश अंबानी आपसे पैसा ले गया ना, क्लास से कितना पैसा ले गया, 100 करोड़। तो बैंक अकाउंट डेबिट वो कितना करेगा, 100 करोड़ रुपीज टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेम वही एंट्री, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन होता था, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, डिवेंचर लिख दिया। अब बेटा ये जो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता था, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। बेटा डिवेंचर भी तो आपकी लाइबिलिटी है ना, जैसे कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती थी, वैसे डिवेंचर भी क्या है, उस कंपनी की लाइबिलिटी है ना। डिवेंचर भी तो कंपनी की लाइबिलिटी है, कैपिटल भी कंपनी की क्या होती थी, लाइबिलिटी होती थी। लेकिन वो शेयर्स कौन होते थे, ओनर ऑफ द कंपनी होते थे। जब तुम किसी को अपनी कंपनी का शेयर बेचते हो तो वो क्या बनता है, आपकी कंपनी का ओनर बनता है। ओनर ने जो पैसा दिया वो क्या होता है, कैपिटल, तो वो किस में जाता था, शेयर कैपिटल। लेकिन बेटा ये क्या है, डिवेंचर वाला बंदा कभी कंपनी का ओनर नहीं होता। तुम लोगों को मैंने बैलेंस शीट रटवाई थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर तुम डिवेंचर्स लिखते थे, लेकिन शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स किस में लिखते थे, शेयर कैपिटल में लिखते थे। तो इक्विटी शेयर से जो पैसा जो आया वो किस में जाता था, शेयर कैपिटल में। और ये तो सीधा सा क्या है, लोन है। तो एक तरीके से किस में पैसे जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा बच्चों, ये ओनर नहीं है कंपनी का, इसलिए कैपिटल में नहीं जा रहा। ये किस में जाएगा, डिवेंचर में पैसा जाएगा। कैसे हो सकता है मतलब, हाँ मतलब मैंने उसकी एसेट ले ली और बदले में मैंने उसको डिवेंचर दे दिया। एक तरीके से क्या है, मेरे को उसको 60 लाख रुपए पे करने थे ना, मैंने उसको 60 लाख पे नहीं करे। मैंने क्या बोलते हैं, इस 60 लाख के अगेंस्ट मैं तेरे को क्या देता रहूंगा, इंटरेस्ट देता रहूंगा। समझ रहे हैं? और फिर एक्सेस मनी जो होगी वो आपको क्या करनी है, रिफंड करनी है। तो रिफंड कैसे करोगे भाई, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसेट है कम हो जाएगी, क्रेडिट कर दोगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। ये तो सिंपल 3 एंट्रीज हो गई आपकी किसकी, लमसम की। वैसे तो 2 ही एंट्रीज होगी, अगर रिफंड का केस होता है तो तीसरी वाली एंट्री हो जाएगी, वरना सिर्फ 2 एंट्रीज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू, है ना, ये आ गया ना बेटा। शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। बेटा इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें तो सेम वही है आपका, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, और कॉल्स हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया, तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, डिवेंचर एप्लीकेशन करते। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे, यहाँ पे क्या करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। अब वो 10% का डिवेंचर है, 12% का डिवेंचर है, तो 10% का है तो टू 10% डिवेंचर्स, 12% का हाँ टू 12% डिवेंचर्स। अब कोई किसका खेल आ जाएगा बेटा, अलॉटमेंट का।
तो यहाँ पर क्या बोलोगे, डिबेट नहीं, अच्छा ये तो एक्सेस मनी जो एडजस्ट हो जाएगी एप्लीकेशन में, कुछ एक्सेस मनी आ गई तो वो किस में एडजस्ट हो जाएगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। तो वही देखो ऐसे एडजस्ट हो जाती थी। कुछ एक्सेस मनी आ गई तो बैंक से क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। सेम वही वाला खेल चल रहा है। हाँ एक ही एंट्री, कंबाइंड एंट्री पास कर दो ना जैसे करते, तो वो ही करेंगे हम, अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे। ये सिर्फ सिखा रहा है आप लोगों को कि एक्सेस मनी है तो वो आप अलॉटमेंट से क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। एक्सेस मनी है तो बैंक से क्या कर दो, रिफंड कर दो। ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉलर, अब आप अलॉटमेंट मनी को क्या कर रहे हो बेटा, ड्यू कर रहे हो। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते थे, तो यहाँ पर क्या करें, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स। फिर बैंक में जब पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, सेम। फिर यहाँ पे डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर्स, और फिर क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल। सेम एज इट इज, सिर्फ सिर्फ नाम को आपको चेंज करना है बस। शेयर्स की जगह क्या लगाना है, डिबेंचर लगाना है, और शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर वर्ड यूज करना है, बस खत्म। और तो कुछ नहीं है, ज्यादा डिटेलिंग करवाने की जरूरत नहीं है, नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि मैं तुम्हें बोल सकता था क्वेश्चन खुद कर लो, करवा देता हूँ फिर। सन इंडिया लिमिटेड इशूड, कितने डिवेंचर्स इशू करे इस कंपनी ने, 20,000 डिवेंचर्स दिए। अब बेटा डिवेंचर कितने का, 9%। बेटा 9% का मतलब क्या है कि कंपनी आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। कितने का एक डिवेंचर है, 100 रुपए का। तो अगर तुम्हें दो 20,000 इसने डिवेंचर्स बेचे, 100 का एक डिवेंचर हो गया, तो कितना पैसा इकट्ठा कर लाई कंपनी, 20 लाख रुपए। 20 लाख का 9% कितना हो गया, 1,80,000। 2 9 जा कितना होता है, 18, 1,80,000 का इंटरेस्ट at par payable on application by 1st April 2022। applications were received for 20,000 debentures। 20,000 debentures की application आई और 20,000 debentures हमारे पास थे। debentures were allotted on 5th of April 2022। तो ध्यान से देखना बेटा, बैंक में किस दिन पैसे आ गए, 1 अप्रैल को पैसे आ गए। कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 20 लाख रुपए आ गए। 20,000 डिवेंचर्स थे, 100 रुपए का एक डिवेंचर था, 20 लाख रुपए आ गए। और ये जो डिवेंचर्स जो है अलॉटेड किस दिन हुए, 5th of April। तो जिस दिन अलॉट हुए 5th of April, उस दिन की डेट डालना, डेट के भी मार्क्स काट देगी। तो डिवेंचर जिस दिन अलॉट हुए उस दिन आप किस में पैसा ट्रांसफर करोगे, एप्लीकेशन वाला पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर करोगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स में कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए, वही 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। तो जिस दिन आप डिवेंचर्स अलॉट करोगे ना, उस दिन पैसा एप्लीकेशन वाला पैसा किस पे ट्रांसफर कर दोगे, डिवेंचर्स में ट्रांसफर करोगे, बस एज इट इज सेम एंट्रीज थी। आगे चलते हैं। अब ये वाली एंट्रीज हो गई आपकी इंस्टॉलमेंट्स वाली। डैश लिमिटेड ऑन 1st April 2022 इशूड, कितने डिवेंचर्स बेच रहा है 1st April को, 40,000 डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, तो कितने का माल हो गया, 40 लाख रुपए का। 10% के हिसाब से 40 लाख इंटू में 10%, 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा आपको साल का। पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना हो गया, 80 रुपए में अलॉटमेंट। तो 20 रुपए आएंगे कितने डिवेंचर्स पे, 40,000 डिवेंचर्स के ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना हो गया, 40,000 डिवेंचर्स, और 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपीज आ गया आप लोगों के पास। और ये डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स में कितने पैसे भेज दिए आपने, 8 लाख रुपीज भेज दिए। ठीक है। अब अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करोगे। अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करोगे, कितने डिवेंचर्स थे, 40,000 इंटू में 80, 4 8 से कितना होता है 32। तो 32 लाख रुपीज आपने ड्यू करे। वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर। शेयर कैपिटल की जगह किसका नाम लेगा ना, सिर्फ डिवेंचर का, क्योंकि कैपिटल में पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ओनर नहीं होते सर, ओनर का पैसा कैपिटल होता है। और फिर जब पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने, 32 लाख रुपए, खत्म। बेटा डिवेंचर्स को कहाँ पे दिखाते हैं, अगर ये बोलता है बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ डैश लिमिटेड की, तो आपको बैलेंस शीट मैंने सिखाई थी। इक्विटी लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप क्या लिखोगे, 40 लाख रुपए के डिवेंचर हमारी कंपनी ने इशू कर दिए। अब डिवेंचर्स तो दे दिए, लाइबिलिटी थी हमारी, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करा, पैसा भी तो आया ना कंपनी के पास। तो करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना डाल दिया, 40 लाख। तो दोनों जगह बैलेंस शीट मैच कर गई। बेटा लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया 40 लाख, और एसेट में कितना रिकॉर्ड कर दिया, 40 लाख। बात खत्म। भाई पैसा आया, और पैसा मेरा तो था नहीं, लाइबिलिटी भी थी, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर दे। ठीक है। आगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। अब किसका खेल खेलेंगे बेटा, प्रीमियम। 100 का चीज कितने में बेच रहे हैं, 110 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये। आपके पास जो डिवेंचर के नाम का जो पैसा जो आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आप जो ले रहे हो, मतलब जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप 100 का डिवेंचर आपने 110 का बेचा, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो किस किस चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ध्यान से देखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई ऐड आता था तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, इस्तेमाल करना है। कहाँ पैसे इस्तेमाल करो, मतलब आपने जो एक्स्ट्रा पैसे जो ली, 100 की चीज आपने 110 की बेची, 10 रुपए कहाँ पे करना है, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बच्चे बच्चे को पता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कौन सा बताएगा, बताइए। अभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर कैपिटल में भी करवाया था।
मेरी सारी नींद खोलनी पड़ेगी लगता है। क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई बता दो। छोटे मोटे खर्चे, मोटे कौन से होते हैं? छोटे भी और मोटे भी, वो तो बच्चे होते हैं बेटा। खर्चा छोटा और मोटा कभी नहीं हो सकता। भैया आज मेरे 20 रुपए के समोसे। जो बिजनेस शुरू करने से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री 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 प्राइमरी पर्स नर्सरी है ना। तो प्री मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे। तुम लोग क्या करते थे, अभी 12th क्लास तुम्हारी खत्म हुई, अब तुम्हें क्या चाहिए होगा, पैसे। कि भाई फटाफट से पैसे वैसे कमाए, खर्चे बहुत है हमारे, कब तक मम्मी पापा से मांगते रहेंगे। तो तुमने क्या बोला, झुंड बना के तुम प्लानिंग करते रहते थे कि भाई क्या करे क्या करे। कभी चाय पीने चले जाते थे, समोसा खाने चले जाते थे, प्लानिंग चल रही है, घंटों बैठे हुए हो, ऑटो वाटो पे जा रहे हो, जगहें देख कर आ रहे हो, तो ये खर्चा तो लगेगा। कंपनी बनाओगे तो लीगल डॉक्यूमेंट कहीं पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले बहुत खर्च होते। बीएसटी में हमने पढ़ा था है ना, मार्केटिंग करने से पहले मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी, मार्केटिंग स्टडी करनी, कस्टमर्स के रिएक्शन लेने, कस्टमर से फीडबैक, इस सब के लिए भी तो क्या लगता है, पैसे लगते हैं ना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो एक्स्ट्रा पैसे है किस चीज के लिए यूटिलाइज करोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, राइट ऑफ खत्म करने के लिए। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स। आपने डिवेंचर्स इशू करने के लिए कमीशन पे करी होगी। जैसे शेयर्स को पे करने बेचने के लिए आप अंडर राइटर्स को कमीशन पे करते थे, ऐसे इनको भी कमीशन पे कर रहे हो, तो कमीशंस को खत्म करने के लिए, उसका पैसा पे करने के लिए प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर दिए, बेटा आपने अपनी 100 की चीज कितने में बेची, 90 में, अपने पैर पे खुद ही क्या मारी आपने कुल्हाड़ी। तो 10 रुपए का लॉस किसका है, तुम लोगों का। अब इस लॉस को खत्म करना है, किससे खत्म करोगे, प्रीमियम से। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल। अब तुमने क्या बोला, मैं तुम लोगों से पैसे ले रहा हूँ, मैंने बोला बेटा आज मुझे क्या दे दो, 100 रुपए दे दो, 5 साल के बाद आऊंगा तुम्हें हर 100 रुपए के डिवेंचर पे कितने पैसे लौटाऊंगा, 120 रुपए। तो बेटा मेरी लाइबिलिटी पहले कितने की थी, अगर मैंने तुमसे 100 रुपए लिए तो 100 की लाइबिलिटी थी, लेकिन मैंने अपने मुंह से लाइबिलिटी कितने की कर दी, 120 रुपए की। तो 20 का मेरा खर्चा भी और 20 की मेरी लाइबिलिटी भी है, समझ रहे हो मेरी बात। 20 का मेरा खर्चा भी है और 20 की मेरी लाइबिलिटी भी है, दो चीजें हैं एक साथ। अब ये जो प्रीमियम पेबल है ना, किस टाइम पर, रिडेम्पशन के टाइम पर, जब मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा। तो आज मैंने जो तुम्हें 100 की चीज जो दी है, उसके अगेंस्ट कितने पैसे देकर जाऊंगा, 120। तो इस खर्चे को भी राइट ऑफ करने के लिए कौन से पैसे इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इशुइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ बेटा, बोनस शेयर्स दे रहा हूँ। बोनस का मतलब ही क्या होता है, फ्री फ्री फ्री। खर्चा तो मेरा कुछ तो होगा ना, तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है बोनस शेयर्स, तो वो भी बोनस शेयर्स का भी खर्चा कहाँ से निकलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, तो इसको बोलते हैं बायबैक वगैरह बोलते हैं। ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स, मैं खुद की अपनी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, तो ये भी पैसा कहाँ से लूंगा, मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से लूंगा। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, कमीशन अगर आपको पे करना है, आपने कोई डिवेंचर्स पे डिस्काउंट दिया, प्रीमियम के रिडेम्पशन के टाइम पे अगर आपने प्रॉमिस करा कि आप प्रीमियम पे करोगे, बोनस शेयर्स या खुद के शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो इन सब खर्चे के लिए आप क्या लोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई से भी 3-4 नाम याद कर लेना, ठीक है। मेरे को पता है, देखो सबसे इजी क्या हो जाएगा, एक मन में क्या डाल लो, बोनस शेयर्स दे रहे हैं, खुद के शेयर्स खरीद रहे हैं, बोनस शेयर्स दे रहे हैं, खुद के शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और क्या हो गया, कमीशन। ये 4 नाम याद कर लो, बोनस शेयर्स, खुद के शेयर्स जब हमें परचेज करने हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कमीशन अगर परचेज कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, मैं अभी आपको समझा भी दूंगा आगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। बेटा नींबू का पेड़ है, जल्दी खोलो। लेमन ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम है बेटा। लेमन ट्री लिमिटेड इशूड कितने डिवेंचर्स इशू करे इसने, 5,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। तो 5,000 इंटू में 100 कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गए। 9% के हिसाब से आपको क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 100 पे 20% कितना हो गया, 120, हाँ 20 रुपए, और 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 रुपए आपको सामने वाले से लेने। एप्लीकेशन कितने की, 50 रुपए की। अलॉटमेंट पे कितना, बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 70। जिसको अगर हम ब्रेकअप करें तो कितना आएगा, 50 प्लस। ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर डिवेंचर्स इशूड एंड आल्सो द अमाउंट बियॉन्ड अलॉटमेंट पास द जनरल एंट्रीज ऑन द। अभी तो सारा सारा पैसा आ रहा है हमारे पास, रिकॉर्ड कर दो बेटा। एप्लीकेशन का कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू में 50, है ना? ठीक है, 5,000 इंटू में 50। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा किस में चला गया, डिवेंचर्स पे चला गया। अब यहाँ पे कितने पैसे लोगे, 70। 70 इंटू में कितने, 5,000, तो 3.5 लाख रुपए हो गए। उसमें आप डिवेंचर्स में कितने पैसे डालोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने जाएंगे, 20 इंटू में 5,000, कितना चला गया, 1 लाख।
और बाकी का बचा हुआ 50 इंटू में 5,000, कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए इसमें चला गया। और बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे आ गए कितने, 3.5 लाख। कुछ भी नहीं था, इजी था, सिंपल हो जाएगा। हाँ बस शेयर्स वाला ही है, बस शेयर की जगह आप डिबेंचर लिख रहे हो गया जी, है ना, डन। अब डिबेंचर्स को किस पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। अब डिबेंचर्स को जब भी डिस्काउंट पे इशू करते हो ना, तो बेटा ये आपका फायदा होता है, नुकसान होता है। 100 की चीज 90 में ले रहे हो तो 10 रुपए का आपका क्या होता है, नुकसान होता है। तो ध्यान से देखना देखना, है ना। देखो कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये वाला करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक बार पढ़ो इसको जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो बेटा, 5 का सिक्का सबसे भारी होता है, क्वेश्चन भी सबसे भारी है, ध्यान से देख लेना। नाइट्रो लिमिटेड इशूड कितने शेयर्स, 20,000 शेयर्स। 9% का डिवेंचर्स था, 1,000 रुपए का तुम्हारे डिवेंचर था, 20,000 डिवेंचर्स बेचे, 1,000 का एक डिवेंचर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 कितने पैसे आएंगे सामने वाले बंदे से, क्या 2 करोड़। एट अ डिस्काउंट, ऑफ 4%। तो 1,000 का 4% कितना होता है, 40। तो 1,000 की चीज तुमने 4% के डिस्काउंट पे दी, 40 माइनस करोगे कितना हो गया बेटा, 960 रुपए। अब 960 के ऊपर कितना हो गया, 20,000 के डिवेंचर्स आपने बेचे, तो 960 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, ऑन 1 अप्रैल पेबल एट 300 ऑन एप्लीकेशन, तो 960 रुपए का डिवेंचर है। कितने का डिवेंचर है, 960 रुपए का डिवेंचर है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9% का। पैसे कैसे कैसे आएंगे, 1 अप्रैल 2000 पेबल 300 एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी पे कितने ले रहे हो, 300 रुपए लोगे, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना हो गया ना, 660, है ना बच्चों, 660। अब पहले किसकी एंट्री कर लेते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री कर देते, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन ना लिख के क्या लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन। तो बेटा 300 इंटू में 20,000 डिवेंचर, तो कितने हो गए, 60 लाख रुपए हो गए। ठीक है। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा है किस में ट्रांसफर कर देते, शेयर कैपिटल का पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफर कर देते, शेयर कैपिटल में। इसका पैसा किस में ट्रांसफर करोगे, डिबेंचर्स। क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स वाले हमारे ओनर नहीं होते, तो इसलिए पैसा कैपिटल में नहीं जाता, सीधा किस में जाता है, लाइबिलिटी की फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी ना, ये तुम्हारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो बोलो क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा किस में गया, डिबेंचर्स में गया। डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है। शेयर कैपिटल में भी आपने उसमें भी पढ़ा था आप लोगों ने, कौन से में, अकाउंटिंग रेशोज के अंदर, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट का मतलब क्या था, बोरिंग्स, और बोरिंग्स कौन सी, बड़ी बड़ी, डिवेंचर्स वाले। तो बेटा ये 60 लाख का आपने किस में बेच दिए, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया अपने डिवेंचर्स की फॉर्म में। अब अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे, ध्यान रखना बेटा, 660 रुपीज आएंगे, कितने डिवेंचर्स पर, 20,000। और बेटा ये जो आपने 40 का जो डिस्काउंट जो दिया, ये आपका क्या है, खर्चा ना, आपका क्या, एक तरीके से एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले तो क्या, डेबिट। एक्सपेंस बोले तो क्या, डेबिट। तो डेबिट में आप 40 इंटू में 20,000 कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए। ठीक है। और बाकी ये कितना हो गया, 660 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करोगे, तो ये डिबेंचर अलॉटमेंट में आपने पैसे ड्यू कर दिए। तो जैसे शेयर, आपने शेयर्स का करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले पैसे को ड्यू करते थे। अब ये पैसे को क्या कर रहे हो, लत्तू तेरा फोन आज मैं ही रखूंगा, लेकर दिखाइयो आज तो अपना जादू निकालेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर्स, तो किसकी एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री पास हो गई आप लोगों की। और अब बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे बच्चों, ये कितने थे, 1 करोड़ 32 लाख रुपीज आपके पास आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 32 लाख। तो ये क्या था आपका डिस्काउंट। तो एक प्रीमियम का क्वेश्चन करवा दिया, एक डिस्काउंट का क्वेश्चन करवा दिया, सीधी सी बात है। डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट का अमाउंट किस में जा रहा था, डेबिट पे जा रहा था। और प्रीमियम किस में जाता था, क्रेडिट में जाता था, है ना। अब बेटा बात करेंगे जिसके आने के ज्यादा चांस होते हैं, क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। शेयर्स में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा था। पहला केस क्या होता था, जिसने भी एक्स्ट्रा शेयर्स मांगे उनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। ऐसे ही यहाँ पर जिसने एक्स्ट्रा डिवेंचर्स मांगेगा, हम क्या करेगा, हम रिजेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास डिवेंचर नहीं है बच्चों। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या होता था, किस पे देगा, प्रो राटा पर देगा। तुमने 3 लाख मांगे, हमने 2.5 लाख शेयर्स दिए। और बेटा एक क्या होता है, थर्ड ऑल्टरनेटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ को मना करेंगे, कुछ को हाँ हाँ बोलेंगे, प्रो राटा पे देंगे। ठीक है, चलो सर। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बढ़िया सा, कोई बड़ा सा। 7th बड़ा है, 8th कर लेते हैं, चलो 8th करते हैं बड़ा। सेवे लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, कितने डिवेंचर्स की एप्लीकेशन बेटा, 4,000। मैं कितने डिवेंचर्स बेचना चाहता था अपनी कंपनी के, 4,000। एक डिवेंचर कितने का था, 100 का, टोटल 4 लाख रुपए का सामान हो गया। 8% का डिवेंचर्स है, तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 8%।
इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बेटा। तो 100 की चीज कितने में जा रही है? 20 रुपीज एक्स्ट्रा, 120 रुपए में। अच्छा, अगर कभी ना बोल बता रखा होगा कि प्रीमियम कब लेना है एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, तो कहाँ पर लेते हैं? अलॉटमेंट पे। समझदार हो गए मेरे साथ रह रह के। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6000 डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो बेटा डिमांड कितने की आ गई? 6000। डिमांड आई 6000 की, हमने कितने शेयर्स दिए? 4000 शेयर्स दिए। अब वही आपको क्या बनानी है? कैटेगरीज। बचपन से सिखा रहा हूँ, तुम लोग जब छोटे छोटे से आए थे कैसे कैटेगरीज बनानी है। तो सबसे पहले किसके साथ खेल रहा है कि सर हमारे पास कितनी डिमांड आई थी और कितना इशू करेंगे हम। तो डिमांड आई 6000 की और हम इशू कितने करने वाले हैं? 4000 डिवेंचर्स। आगे देखो, रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1200 डिवेंचर्स। जिसने 1200 डिवेंचर्स मांगे हमने उसको कुछ भी नहीं दिया बेटा, जी चुड़ा के भाग गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने इसको? नील। क्या करोगे यहाँ पे? नील, कुछ नहीं दिया। सेकंड पॉइंट, फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिवेंचर्स। जिसने 400 डिवेंचर्स मांगे हमने उसको पूरे 400 दिए बेटा। ठीक है। थर्ड, अब अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो हम खुद बना लेंगे ना, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब खुद खेल लेंगे हम। बेटा 600 में से कितने चले गए? 1200 चले गए और कितने चले गए? 400। कितने बचे? किसी कैलकुलेशन फास्ट है, 1600 चले गए ना। 4400, 4400 को कितने डिवेंचर्स मिलेंगे? 3600। समझे ना मेरी बात कैसे निकला बेटा? 4000 डिवेंचर्स आपके हाथ में थे, 400 तो दे दिया, बचे हुए 3600 बचे। और यहाँ पर 6000 डिवेंचर्स की बातचीत थी, 1200 माइनस करे, 400 माइनस करे, कितने बचे? 1400। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या बन गई? कैटेगरीज। इनको तो बैंक से क्या कर दोगे? सीधा सीधा रिफंड का गेम खेलोगे। यहाँ पर रीइशू होगा नहीं क्योंकि 400 को 400। मेन गेम किसके साथ खेलना है आपको? थर्ड पार्टी के साथ गेम खेलना है। ठीक है, चलो आगे। Generalize the above transaction including cash transactions. Issue price is payable along with the application। देखो पहला पॉइंट क्या है? इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। मतलब सीधी सी बात है, सारा लमसम का केस। सारा जो भी इशू का जो पैसा जो था हमने किस में पे कर दिया? एप्लीकेशन के टाइम में पे कर दिया। कितना पैसा था? 120 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने डिवेंचर्स? ठीक है, 4000 डिवेंचर्स थे ना। हाँ पहले तो ज्यादा आ जाएंगे। तो 6000 डिवेंचर्स थे बेटा। डिमांड कितने की डिवेंचर्स की? 6000 इंटू में 120 रुपए। तो 12 6 कितना हो जाता है? 72। तो कितने पैसे आ गए? 7,20,000, 7,20,000। अब हमें डिवेंचर्स में कितने पैसे चाहिए थे? 4000 थे ना, सॉरी। 4000 इंटू में 100। 4000 इंटू में 100। और प्रीमियम कितना हो जाएगा? 4000 इंटू में 20। तो ये कितना चला गया? 80,000 इसमें चला गया। डिवेंचर्स में कितने चले गए? 4। और बाकी के पैसे क्या कर दोगे? रिफंड। सर कितने पैसे रिफंड कर देंगे? 2000 डिवेंचर्स के एक्स्ट्रा पैसे आ गए। कितने रुपए के हिसाब से? 120 रुपए के हिसाब से। 120 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से। तो 120 इंटू में 2000 कितने हो गए? 2,40,000। देख लो कोई डाउट है तो बताओ। तो पहला केस किस था? लमसम का केस था। अब सेकंड केस करेंगे इंस्टॉलमेंट्स वाला। ठीक है, करें? चलो आगे। इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। एप्लीकेशन पे कितने? 20 रुपीज। बेटा 20 रुपीज से पैसे ले लो। 20 रुपीज आए कितने पर? 6000 पर। कितने आ गए? 1,20,000, 1,20,000। अब देखो ध्यान से क्या करोगे। हमारे पास कितने वेंचर्स थे? 4000 इंटू में 20 के हिसाब से कितने पैसे गए? 80,000 इस पे गए। अब बाकी के पैसा किस में जाएगा? देखो बैंक से कितना रिफंड करोगे? जो पहली वाली पार्टी थी 1200 रुपये, ये पहली वाली पार्टी थी ना, 1200 रुपये। इसका क्या करोगे? बैंक से रिफंड करोगे। तो 1200 इंटू में कितने की थी एप्लीकेशन? 20। कितना हो गया? 24,000। ये क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे बैंक से। और बाकी का इस पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया होगा, वो किस में यूटिलाइज हो जाएगा? अलॉटमेंट पे। है ना? अब निकाल लोगे कैसे आएगा इस पे पैसा? बेटा 4400 इंटू में 120। 120 नहीं, 20। 120 बोल रहे हैं, लमसम का केस थोड़ी ना, इंस्टॉलमेंट का 20। तो ये पैसे आ गए कितने? 88,000। यस। हमें कितने चाहिए थे सर? 3600 इंटू में 20 के हिसाब से। 2 6 12, 72,000। है ना? देखते रहना कैलकुलेशन। कितना हो गया? 16,000 एक्स्ट्रा। अभी एप्लीकेशन तो ये किस में चला जाएगा? 16,000 अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो देखो 16,000 रुपये किस में गए होंगे? अलॉटमेंट पे गए। ठीक है बच्चों, 16,000 किस पे चले गए? अलॉटमेंट पे। और 24,000 हमने क्या खेल दिया इसके साथ? रिफंड। रिफंड खेल दिया। ठीक, अब किसके पैसे मंगवाए गए? अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने थे? 50। 50 इंटू में 4,000 तो कितने हो गए? 2 लाख। 4,000 इंटू में 50 कितने हो गए? 2 लाख रुपए। 2 लाख को स्प्लिट कर दो। इसके अंदर क्या था? 20 रुपए की प्रीमियम था 4000 पर। तो कितना आ गया? 80,000। और 1,20,000 इस पे चला गया। कैसे? 30 इंटू में 4,000। है ना? ये सब तो खेल ही लोगे। देखो मैं फिर भी करवा रहा हूँ तुमको, ऐसे वाले क्वेश्चन तो मैं बोल देता कि भाई खुद कर लो।
2 लाख में से कितने पैसे आ गए हमारे पास, 16,000 आ गए ना। तो 2 लाख में से 16,000 माइनस कर दिया, कितना बचा, 184। तो कितने पैसे आ जाएंगे अलॉटमेंट में, 184। फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दो कितने से, 50 से। 50 इंटू में 4,000, कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख आ गए, खत्म। ठीक है, एक ही क्वेश्चन भी करवा दिया। अब देखो वही वाला खेल आ गया। जब हम दुकानदार के पास जाते थे, सामान खरीद लेते थे, भैया एलसीडी टीवी निकाल दे 80 इंचेस का। कितने इंचेस का, 80 इंचेस का सोनी का निकालियो फुल एचडी टीवी। कितने का बेटा, 2.5 लाख रुपीज का। दुकानदार ने बोला पैसे, तुमने बोला पैसे तो नहीं है हमारी कंपनी के, का खरीद लो, शेयर्स खरीद लो। दुकान वाला अब मन ही मन उसने बोल दिया होगा तुम्हें जो भी बोलना होगा। ठीक है, अब तुम क्या पकड़ा रहे हो उसको, शेयर्स की जगह डिवेंचर्स पकड़ा रहे हो। भैया पैसे तो है नहीं हमारी कंपनी के, क्या ले लो, डिवेंचर्स ले लो, बदले में हम आपको क्या देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। और फिर मैंने तुम्हें केस है ना, तो वो डिबेंच वेंडर के साथ था। तो वेंडर से पहले तुमने क्या परचेज कर ली, एसेट परचेज कर ली। एसेट तुम्हारे पास आ गई तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और वेंडर को अपना क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया। अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे, इसको क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये वाली सेम एंट्री आपने वहां पे भी पास करी थी। फिर इसको बाद में क्या करते थे, पेमेंट करते थे शेयर्स देकर। तो आप एंट्री पास करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। अब आप क्या बोलोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। और ऐसे ही इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आप लोगों को सिखाए थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ऐसे ही मैंने आपको उस वाले टॉपिक में क्या सिखाई थी, अंडरराइटर कमीशन। अब अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कौन बन गए, हमारे क्रेडिटर्स बन गए। अब अंडरराइटर्स को पेमेंट करेंगे, क्या बांटेंगे इनको, डिवेंचर्स। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। बेटा अंडरराइटिंग कमीशन मेरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अंडरराइटर्स क्या बन गई, मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर दिया। अब जब लाइबिलिटी को पे करेंगे, लाइबिलिटी कब हो गई, तो डेबिट कर दिया। और ये मेरी क्या हो गई बेटा, एक लाइबिलिटी खत्म होगी, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। समझो मेरी बात, एक लाइबिलिटी कब हो गई, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। उसको पैसा तो दे दिया, लेकिन मैंने किस फॉर्म में दिया, डिवेंचर्स की फॉर्म में दे दिया पैसे। ठीक है। ओके जी, अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स, बेटा ये गेम पहले भी हमने खेल रखा है। यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल लिखते थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, डिवेंचर्स आ गया। ठीक है, अब मत बोलना सर, दोबारा से खेल के देखो। ठीक है, और ऐसे ही क्या हो गया, प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस किसको देते थे, प्रमोटर्स को। तो प्रमोटर्स को क्रेडिटर्स बनाया, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल लिखते थे, अब क्या लिख दिया, डिवेंचर्स लिख दिया। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, फिर दोबारा से अब इनको क्या करेंगे। अगर मैं किसी का बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, बेटा अभी क्या था, सिर्फ मैंने एसेट परचेज करी। अब मैं किसी का बिजनेस परचेज करने वाला हूँ, तो आज से उसकी एसेट्स मेरी हो गई, आज से उसकी लाइबिलिटीज मेरी हो गई। तो उसकी एसेट भी मेरी, लाइबिलिटी भी मेरी। एसेट मेरी तो क्या हुआ, गाना तो नहीं आया कोई याद से। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी मेरी हो गई, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और बाकी के पैसों से वो क्या बन गया बेटा, वेंडर बन गया, है ना। वेंडर, वेंडर लाइबिलिटी बन गई वो मेरी। ठीक है, जो बंदा था। अब मैं इसको पे करूंगा, ध्यान से समझना, या तो गुडविल आता था या फिर क्या आता था, कैपिटल रिजर्व आता था। ये कैसे होता था सर, गुडविल कब आता था, देखो, अगर मान लो उसकी एसेट्स थी कितने की, 100 करोड़ की, और उसकी लाइबिलिटी थी बेटा मान लो 30 करोड़ की। तो उसके बिजनेस की क्या निकालते थे, नेटवर्थ। आप क्या निकालते हैं, नेटवर्थ। 100 - 30 कितने का बिजनेस हुआ, 70 करोड़ का। लेकिन तुम प्रॉमिस कितना करे है कि बेटा मैं तेरे को कितने पैसे दूंगा, 80 करोड़। तो बेटा ये तो 10 करोड़ तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसको क्या बोलोगे, गुडविल। या फिर 70 का बिजनेस था, तुमने प्रॉमिस करा कितना पे करूंगा, 60। तो 10 का क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो बेटा ये चीज पहले भी कर रखी है। तो सन्ड्री एसेट्स लोगे, लाइबिलिटीज लोगे, और बाकी अब एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, जब शेयर्स इशू कर दोगे तो क्या बोलोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, सॉरी डिवेंचर्स इशू करोगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ठीक है, वेंडर अकाउंट अगर प्रीमियम पे दिया तो वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट पे दे रहे हो तो वेंडर टू डिस्काउंट टू डिवेंचर्स। डिस्काउंट क्या होएगा, डेबिट होएगा आप लोगों का। अभी क्वेश्चंस करवा देता हूँ आप लोगों को, फिर समझ जाओगे। कौन सा करवा दे, यही वाला करवा देते हैं, सब हो जाएगा इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 12, देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बेटा बोस लिमिटेड, बोस लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत। तो सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह जी से कितने की एसेट परचेज करी बेटा, 9,90,000 रुपए की। ठीक है, यही तो बुलवाना चाहता था ये हमसे। ठीक है, अब एक बार बताओ, डिबेंचर कौन किसको देगा, तुम लोग इसी में फंस जाते हो। कौन किसको डिबेंचर देगा, बोस देगा डिबेंचर किसको, भगत को। क्योंकि भगत तो क्या दे रहा है, एसेट दे रहा है। ठीक है, पेमेंट वॉज मेड बाय इशुइंग, क्या देने पड़ेंगे, 11% डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। अब बेटा कितने डिबेंचर्स दोगे ना, सर एक बात बताओ, अगर डिबेंचर्स हम पार पर दे रहे हैं, पहला केस किसका है, पार का, मतलब हम 100 का डिबेंचर कितने का दे रहे हैं, 100 का दे रहे हो।
तो कितने डिवेंचर्स देने पड़ेंगे बेटा? टोटल हमें 9,90,000 रुपये पे करने ना, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो इससे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे। तो कितने डिवेंचर हो गए? 9,900 डिवेंचर्स देने पड़ेंगे। ठीक है। अब तुम एसेट परचेज करके लाए तो पहले एसेट परचेज की एंट्री पास करो। सन्ट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत। कितना? 990। अब किसकी एंट्री पास करोगे? पेमेंट की। अब बेटा जब लाइबिलिटी तुम्हारी खत्म होगी तो भगत जी को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और क्या बोल दोगे? टू 11% डिवेंचर्स। कितना? 990 और 990। ठीक है। बोलो डन। इसमें तो कुछ भी नहीं था। कितने डिवेंचर्स देने पड़ेंगे आपको? 9,900। समझ में आया ना कैसे बचपन में आप लोग करते थे? मम्मी ने इसको 100 की टॉफी दिलाई और इसके बाद 10 टॉफी आई तो एक टॉफी कितने की, ऐसे। टोटल टॉफी कितने की थी बेटा? 9,90,000 रुपए की। और एक टॉफी कितने की? 100 की। तो कितनी टॉफी तुम्हारी जेब में है? 9,900। अब एक बात बताओ, अब टॉफी कितने की है? 100 की 110 की? 110 की। और बेटा टोटल तुमने कितने की शॉपिंग करी? 9,90,000 की। एक टॉफी कितने की? 110 की। कितनी टॉफी है तुम्हारी जेब में? 9,000। 9,000 टॉफी होगी तो 9,000 शेयर्स देने हैं, है ना? नहीं आ गई? अरे सोना नहीं है। चलो। भगत अकाउंट डेबिट कितना? 990। चलो। और डिवेंचर्स कितने के बेटा? 9,000 डिवेंचर्स। और शेयर कैपिटल कितने की? ओ मतलब डिवेंचर कितने का है? 100 का। तो इसमें कितने के डिवेंचर्स में? 9 लाख रुपए के। और यहाँ पर कितने का प्रीमियम था? 9,000 डिवेंचर्स थे और कितने का प्रीमियम? 10 का प्रीमियम। तो कितना हो गया? 90,000। तो ऐसे बेटा आपको क्या करनी पड़ेगी ना, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना, फिर ऐसे गेम खेलना आगे। अब तुम लोग मेरे ख्याल खतरों के खिलाड़ी तो बन ही चुकी हो, है ना? खतरों से डर तो नहीं लगेगा अब तुम्हें एग्जाम में। डर जाना बस, ठीक है ना? मैम से नहीं, एग्जाम से। एट अ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 का डिवेंचर कितने का दे रहे हो? 90 का। अब पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालो। कैसे निकालोगे? 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90। एक जीरो से एक जीरो काटना, फिर ये कितने हो गए? 11,000 डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स? 11,000 डिवेंचर्स। ठीक है, तो 11,000 डिवेंचर्स दोगे आप लोग। देखो, भगत को पेमेंट करो। भगत अकाउंट डेबिट कितना? 9,90,000 रुपए की पेमेंट करने। बेटा डिस्काउंट दे दी ना तुमने? डिस्काउंट कितने का दे दिया अब आपने? बताओ। देखो ना। 11,000 के डिवेंचर्स थे, 10 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 1,10,000 रुपए का। 11,000 डिवेंचर्स दिए आप लोगों ने और एक डिवेंचर कितने का? 100 का। तो डिवेंचर में कितने पैसे गए? 11 लाख। अब ध्यान से देखना है, एक चीज और बताऊंगा तुम्हें, नई ताजी बात है, सुन लो मेरे साथ। अब जब भी आप ये डिस्काउंट जब डालोगे ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बेटा एक खर्चा है आप लोगों का। और खर्चा हमेशा बचपन में सिखाया किस में डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर करना है? पीएनएल के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना? 1,10,000, 1,10,000। ठीक है। बोलो।